तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक स्टेम सेल्स को लेकर। एंड उससे पहले आप सभी को सॉरी यार कि बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं आई चैनल पे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि यार अब कहाँ गए वीडियो क्यों नहीं आ रही कोई भी। तो जो दिवाली वैकेशंस थी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो उसकी वजह से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है, बैक टू बैक। इसका स्टार्ट हम लोग स्टेम सेल से करेंगे एंड हाँ, इसके बाद आपकी एम्ब्रियोलॉजी सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम अच्छे से देखेंगे एक एक पार्ट को, जैसे आपके जो फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, फिर कैसे मोरुला बनता है, सब कुछ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करके जाना। बाकी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हाँ, ये नोट्स आपको पता ही है, हमारी टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स डॉट साइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हाँ, हमारे कुछ प्रीमियम एक्सक्लूसिव गायनी ऑप्स के नोट्स भी हैं, बंडल्स ऑफ नोट्स हैं नोट्स डॉट साइट पे, तो आप उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे हमने वहाँ पे रख रखे हैं, तो आप तीनों को चेकआउट कर सकते हैं। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, भूलना मत, ठीक है। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेम सेल्स होते क्या है। आपने सुना तो बहुत बार है स्टेम सेल्स, ये होते क्या हैं, ठीक है। सो स्टेम सेल इज़ एन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो मेन बात तो ये हो गई कि इट इज़ एन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, दैट इज़ ये किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रखा है अभी, इससे कोई पर्टिकुलर काम असाइन नहीं हो रखा है, ठीक है। एंड हैज़ एन एबिलिटी टू सेल्फ रिन्यू, ठीक है। तो इसकी पहली एबिलिटी क्या है कि अपने आप की कॉपी बना सकता है, दैट इज सेल्फ रिन्यू हो सकता है, ठीक है। दैट इज डिवाइड एंड प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स। एंड इसकी दूसरी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है कि डिफ्रेंशिएट इनटू वन और मोर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, दैट इज़ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी ऐसे पर्टिकुलर सेल में जिसको कोई एक पर्टिकुलर काम असाइन हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक स्टेम सेल है, वो स्टेम सेल अभी जो बेसिकली जो स्टेम सेल है उसे कुछ काम असाइन नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी आगे जाके बन सकता है। अब उसे एक रोल असाइन हुआ कि वो ट्रांसफॉर्म हो के आरबीसी बन गया। तो आरबीसी भी क्या एक सेल है, आरबीसी बेसिकली है, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्लड। सो आरबीसी फॉर्म होने के लिए वो कहाँ से ट्रांसफॉर्म हुआ, वहाँ पे भी एक स्टेम सेल था, ठीक है। तो यही होता है स्टेम सेल। एंड वो अपने आप को कितनी बार डिवाइड कर सकता है उसको हम बोलेंगे उसकी पोटेंसी कितनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे वो लिखा है कि जो सेल की पोटेंसी होती है, दैट इज पोटेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द स्टेम सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, दैट इज उसके पास कितनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके, ठीक है। द ब्रॉडर द रेंज ऑफ द सेल अ स्टेम सेल कैन प्रोड्यूस, द ग्रेटर इज इट्स पोटेंसी, दैट इज़ अगर वो 5 बार डिवाइड होके 5 बार मतलब अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकता है, तो उस पर पोटेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब सबसे पहला जो सेल है, ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज द जाइगोट। नाउ ये जाइगोट आगे जाके कितनी सारी चीज़ें बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जाइगोट ही तो आगे आके डिवाइड होके क्या बन रहा है, पूरे बेबी को फॉर्म कर रहा है। और उस बेबी में कितने सारे सेल्स हैं, आपकी बोन्स के अलग सेल्स हैं, आपकी हेयर के अलग सेल्स हैं, आपकी ब्लड के अलग सेल्स हैं, आपके नर्व्स के अलग सेल्स हैं। तो ये सब डिवाइड हो के डिफ्रेंशिएट हो के तो बना है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंसी किसकी हुई, आपकी जाइगोट की हुई। तो वही उसी उसकी डिफ्रेंशिएट करने की जो प्रॉपर्टी है उसकी पोटेंसी के हिसाब से इसके हम टाइप्स भी देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन इज़ द टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। सेकेंड इज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, थर्ड ये आपका मल्टीपोटेंट एंड फोर्थ इज आपका यूनिपोटेंट, ठीक है। आपके 4 टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर पोटेंसी। तो जो सबसे ज़्यादा पोटेंट होगा दैट इज नोन एज टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। सो टी से आप याद रखना, टीओ से टोटल पावर। सो इट इज़ द मोस्ट पोटेंट स्टेम सेल। सिंपल डेफिनेशन की बात करें, सो दीज कैन फॉर्म ऑल सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो आपकी टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, ये हर कोई आपके जो भी पूरी बॉडी में सेल्स हैं वो किसी में भी आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ भी बना सकती है, जैसे प्लासेंटा और आपके फीटल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, आपका सबसे पहला तो जाइगोट ही है, जैसे हमने बात की थी, ठीक है। तो जाइगोट क्योंकि पहला सेल है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, सो जाइगोट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड आपका ब्लास्टोमियर्स, दैट इज़ आपका ये आपका जाइगोट है। नाउ ये डिवाइड होता है 2 सेल स्टेज में, उसके बाद यहाँ से आपके 4th सेल स्टेज आएगा एंड यहाँ से आपका 8 सेल स्टेज आएगा, जिसको मोरुला भी बोलते हैं। तो जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है, ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी आगे जाके कोई भी सेल को फॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर बोथ जाइगोट ये वाला एंड आपके जो ब्लास्टोमियर्स भी हैं, ये सब क्या हैं, दीज आर द टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो उसका कैपेबिलिटी वही है कि दे कैन फॉर्म एन एंटायर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली, इसकी कैपेबिलिटी ये है। निम्नलिखित से तो इजीली याद रख सकते हैं, टोटल दैट इज आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। सेकेंड है आपका प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये टोटीपोटेंट से एक स्टेप कम है, ठीक है, वो देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे आपके पास है पी से प्लूरी, दैट इज आपका प्लूरल याद रखना आप ऐसे, एंड दे कैन फॉर्म मेनी
बट नॉट ऑल, ठीक है। टोटीपोटेंट में वो सब कुछ बना पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो बहुत कुछ बना सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं, ठीक है। जैसे दे कैन फॉर्म ऑल सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी, दैट इज आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, बट कैन नॉट फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज लाइक प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा और आपके जो मेम्ब्रेन्स है वो कौन बना पा रहा था, आपका जाइगोट बना पा रहा था, जो कि आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स था, लेकिन जो प्लूरीपोटेंट होते हैं ये सब नहीं बना पाते, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये जो आपके अंदर वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, दैट फॉर्म्स द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट, मोरोलाइस हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं, तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी वही है कि दे कैन फॉर्म ऑल बॉडी टिश्यूज बट कैन नॉट फॉर्म एन होल ऑर्गेनिज्म, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लासेंटा की भी हमें ज़रूरत है एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, एंड ये प्लासेंटा नहीं बना सकता इसीलिए, ठीक है। तो न्यूमोनिक वही है प्लूरी, दैट इज़ मैनी बट नॉट ऑल, क्लियर। थर्ड आपके पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये वापस से एक वर्जन डाउन है, दैट इज़ कि एक पोटेंसी और कम हो गई है, दैट इज़ मल्टीपल बट लिमिटेड पोटेंशियल। डेफिनेशन वही है कि दे कैन फॉर्म अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्टेम सेल्स विद इन अ स्पेसिफिक लीनिएज और टिश्यू। ये जो सेल्स होते हैं, जो ये स्टेम सेल्स होते हैं, ये एक ही टाइप के सेल्स बना सकते हैं, दैट इज़ एक ही फैमिली के सेल्स बना सकते हैं। कैसे, जैसे आपका आता है हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो जो ये वाले हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, दे कैन फॉर्म ओनली RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, मतलब अपने ही लीनिएज के टाइप के सेल्स बना सकते हैं। जो आपके हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ये आपके बोन के या कार्टिलेजेस के या मसल्स के फैट सेल्स ये सब नहीं बना सकते, जबकि एक इनके ऊपर वाली जो स्टेज थी आपकी जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, वो ये सब बना सकते थे, ठीक है। सो एक एग्जांपल इसका ये है। सेकंड एग्जांपल आपका मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स है, जो कि आपके बोन को, कार्टिलेजेस के, मसल्स हो गए, फैट सेल्स, इनको बनाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल भी हमने दे रखा है, ठीक है। जैसे आपके RBC है, ये WBC है, ये प्लेटलेट्स को फॉर्म कर रहा है, कौन, आपका HSCs। कैपेबिलिटी वही है, दे कैन डिफ्रेंशिएट विद इन वन जर्म लेयर और लीनिएज ओनली, ठीक है। सो न्यूमोनिक वही है मल्टी, दैट इज मल्टीपल इन वन फैमिली, एक फैमिली उसी में मल्टीपल अलग अलग कॉपीज बना सकता है। एंड फाइनली वी हैव द यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। सो दीज आर द लीस्ट पोटेंट, मीनिंग में वही है सिंगल पोटेंशियल है इनके पास। डेफिनेशन क्या है, दे कैन फॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक सेल टाइप एंड रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल रिन्यूएबल, मतलब एक ही बार ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं लेकिन अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे अपने आप को रेप्लिकेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके पास जो यूनिपोटेंट है ये अपने आप को सिर्फ एक बार ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है आगे। एग्जांपल आपके जो मसल स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, दे कैन ओनली फॉर्म द मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के आगे क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, तो वो लास्ट स्टेज है इसकी। सेम आपके जो स्किन के स्टेम सेल्स होते हैं, दे कैन ओनली फॉर्म द केराटिनोसाइट्स, एंड स्टेज आ गई उसकी। कैपेबिलिटी वही है इसकी, लीस्ट पोटेंट स्टेम सेल्स, एंड यूनी से आप याद रखेंगे ओनली वन टाइप। क्लियर, कितना इजी था ना। तो यही सब हमने जो भी पढ़ा, इसको अगर हम समराइज करें सब कुछ को, तो यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं कि टोटीपोटेंट ऑल बॉडी एंड आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स जैसे प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स फॉर्म कर सकता है। सो दे कैन फॉर्म प्लासेंटा, येस, ओनली द टोटीपोटेंट, बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं बना सकता। इसका एग्जाम्पल जाइगोट है, और आपका ये पोटेंसी लेवल हाईएस्ट है, और इसी वे में हमने सबके यहाँ पे लिख रखे हैं। क्लियर, तो ये था आपका टॉपिक स्टेम सेल्स। आई होप आप स्टेम सेल्स अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको कोई भी पूछे इससे क्वेश्चन रिलेटेड तो आप आराम से बता पाएंगे, ठीक है। इतना अच्छे से हमने समझा दिया। एंड फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, हम उससे ज़रूर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, एंड उससे पहले शायद से एक कमेंट आ रखा था डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन के बारे में, तो हम उसको भी कवर अप कर लेंगे बीच में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।